सबकॉन्शियस माइंड में वो बात घुस जाए कि हाँ तुषार था और उसने हमें सैम्पलिंग कराई थी। आज से 10 साल बाद भी कभी याद आए, कोई आपके बोले कि भाई मुझे कुछ गिफ्टिंग के लिए ना प्रोडक्ट्स नहीं पता चल रहे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत तुषार जेम्स एंड ज्वेल्स का दिमाग में नाम आ जाना चाहिए। सो ओके, आज मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया, ये मैं ऑनलाइन पिछले साल मैंने ट्रेनिंग दी थी। आप में से कितने लोगों को रेफरेंसेस चाहिए? ओके, बट कभी आपने ये सोचा कि आप रेफरेबल हो या नहीं हो? रेफरेंसेस तो सबको चाहिए, लेकिन आप रेफरेबल हो? रेफरेबल होने के लिए क्या चाहिए? वी विल टॉक अबाउट दिस। हम इस बारे में रिवाइज करेंगे जिन्होंने पिछले साल ट्रेनिंग ऑनलाइन कोविड के दौरान ये अटेंड की थी, लेकिन आज जानेंगे रेफरेबल होने के लिए क्या चाहिए। चलिए आपसे पूछते हैं, बोर्ड यहाँ है, टेल मी, रेज योर हैंड एंड टेल मी, एक पर्सन को रेफरेबल होने के लिए क्या चाहिए? विजिबिलिटी। हाँ जी, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी। ओके, थैंक यू। नीतू जी के लिए ताली बजा दो भाई, वेरी गुड। ओके, विजि नहीं, वन बाय बाय विजिबिलिटी, व्हाट डू यू मीन? थोड़ा इलैबोरेट करो। कि बार बार मीटिंग्स में आओ, लोगों को मिलो, आपको लोग जाने कि हर मीटिंग में आते हैं, उनसे 1 to 1 करो। जब तक आप विजिबिलिटी बनाओगे, चेहरा देखेंगे नहीं लोग तो पहचानेंगे। ठीक है, विजिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा जो दिखता है वो बिकता है। अभी मैं नीतीशी जी को यही बता रहा था, जो दिखता है वो बिकता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आपको पता है, लेकिन कितने लोग इस पे काम करते हैं? हम बोलते हैं कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप है, उसके अंदर हफ्ते में एक ना एक एजुकेशनल पोस्ट डालो। कितने लोग डालते हैं? अपने आप सोचिएगा, मतलब मुझे मत बताइए, मुझे तो पता ही है क्योंकि मैं उसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। या प्रगति परिवार की छोड़िए बात, बाहर भी मान लो आप फेसबुक पे भी हो और अपने दोस्तों यारों में आपकी विजिबिलिटी कांस्टेंट बनी हुई है। पूरे वर्ल्ड में एक कंपनी है जो बर्गर्स बेचती है, क्या नाम है उसका? तुरंत कैसे बोल दिया? आप कोई और ब्रांड भी बोल सकते थे, आपने मैकडोनल्ड ही क्यों बोला? और भी बड़ी कंपनियां बनाती है, क्यों? वो बड़ा सा एम उन्होंने बना लगा दिया है। उनका आउटलेट वहां ना भी हो, मैंने कई हाईवेज में देखा, मैं अमेरिका में भी गया, सब जगह गया, स्विट्जरलैंड गया, उन्होंने क्या किया, आउटलेट भी नहीं है, फिर भी बड़ा सा एम लगा रखा है। बस आपको विजिबिलिटी बताए रखना है, दिमाग में ठोके रखना है, मैकडोनल्ड यानी बर्गर, मैकडोनल्ड यानी बर्गर। कितना बढ़िया। क्या आप में से कुछ लोग सोच सकते हो विकास मार्ग में 10 आप बिल्डिंग के टॉप पे हायर कर लो और ऊपर अपना लोगो बनवा के बस वो लगवा दो, उसे बोलो भाई महीने के मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, बस लोगो लगाने दे। वो कहेगा हाँ लगा दो भाई, एक आयरन का ग्रिल बना के और एमसीडी से अप्रूवल मिल जाएगा वगैरह। या रेजिडेंस में तो वैसे भी करा सकते हो। ये पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ा अच्छा सोचा है, अभी वो ऐसे नहीं एडवर्टाइज कर सकते ना, तो क्या करते हैं, लोगों के घरों पे जाकर के उनसे बात कर लेते हैं और बोलते हैं हमारी पार्टी का ये सिग्नेचर है, मेरी फोटो लगाया, तो उसमें कोई मना नहीं कर सकता, घर पे वो लगा रहे हैं। जयपुर हाईवे पे वापस आते हुए वगैरह वगैरह, BTW जगह जगह आप लोगों के दिमाग में घुसा दिया, BTW बस 3 अक्षर लिखे हुए हैं, बॉबी टिक्की वाला या बिट्टू टिक्की वाला घुसा दिया है। विजिबिलिटी, वेरी गुड पॉइंट। रास ने बोला था ट्रस्ट, ओके, फॉर बिकमिंग रेफरेबल वी नीड टू बी ट्रस्टवर्दी। अभी ट्रस्टवर्दी थोड़ा बड़ा टर्म है, रास आप क्या सोचते हो, हाउ डू वी क्रिएट ट्रस्ट? सर ट्रस्ट क्रिएट होता है, एक तो आप जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या कोई भी आप सर्विस दे रहे हो, उसके अंदर आपके 100% इंश्योरेंस रहनी चाहिए कि आप एकदम सही चीज दे रहे हो। ओके, एश्योरेंस दैट व्हाटएवर यू आर गिविंग इज 100% क्वालिटी प्रूफ। और सामने वाला पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी रिक्वायरमेंट 100% फुलफिल होनी चाहिए। ओके, एक LIC वालों का बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है, अरविंद जी उसको वो करते हैं। कुछ LIC एजेंट ऐसे होता है कि भैया उसको जिसमें कमिशन ज्यादा मिलती है ना, बस वो वाली पॉलिसी ठोक के आ जाओ। लेकिन कुछ अरविंद जी जैसे होते हैं, वो कहते हैं, वो पिछली बार प्रेजेंटेशन में बताया, वो बुकलेट बनाएंगे, आपके सारे एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैसे हो रहा है, फिर आपको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, आप उसमें कितना डेट फंड में कर लगा सकते हो, कितना इक्विटी में लगा सकते हो, वो कैलकुलेट करके तब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं। आपने बच्चों को पढ़ाना है, आपने बच्चों की शादी करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक बार अरविंद जी के लिए तालियां बजा दो, वंडरफुल प्रेजेंटेशन यू आर डूइंग। तो क्या ऐसा ट्रस्ट बना रहे हो, क्या एक सेल्समैन हो या एक कंसल्टेंट हो, है ना? हम सेल्समैन है या कंसल्टेंट है? कंसल्टेंट। हमें कंसल्टेंट बनना पड़ेगा। अगर हम सेल्समैन बनेंगे तो हम प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाएंगे, सामने वाला हमें थर्ड पार्टी समझेगा। लेकिन कंसल्टेंट बनेंगे तो वो अपने परिवार का हिस्सा मानेगा, वो कहेगा अरे मेरे हित की बात सोचता है, वो जरूर अच्छा बताएगा। वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं लेगा, और भी 10 चीजें। अब नीतू जी के पास सिर्फ लोग अपनी एक ही प्रॉब्लम लेके नहीं आते, एक प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, वो 10 चीजें और साथ में वो ले आता है, अच्छा अब ये भी बता दो, वो भी बता दो, ये करते हैं। कंसल्टेंट का ये होगा। थैंक यू। और वन बाय वन
रेफरेबल होने के लिए आफ्टर सेल सर्विस होना बहुत जरूरी है। आफ्टर सेल सर्विस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो एग्जांपल देखिए बता Please. वी गॉट अ प्रोजेक्ट जहाँ पे हम लोगों ने कुछ कार्टन्स प्रिंट करे थे, बट कुछ पेपर में बैकएंड से इशू आ रहा था, तो इंक सारी लीक कर गई, ब्लीड आउट कर गई। तो हमने अपने एक्सपेंस में वो कार्टन्स रीप्रिंट करके क्या बात क्लाइंट है। को ऑर्डर करवा। वाह, ताली बजा दो भाई। देखो आफ्टर सेल सर्विस। कुछ लोग इनफैक्ट आजकल तो युगेंद्र जी दुकान में आपसे टाइल लेने आते हैं, पूछते हैं कि इसकी गारंटी वारंटी कितनी है। कितने लोग ये पूछते हैं जब कोई चीज खरीदने जाते हैं? पूछते हैं। मैं तो केले वाले की दुकान पे पूछा किसी ने, वो पूछ रहा है इसकी गारंटी वारंटी क्या है, खराब नहीं होगा 4 दिन तक। हम लोग इतना ज्यादा कॉन्शियस हो गए। पूछते हैं युगेंद्र जी आप सभी टाइल्स की गारंटी वारंटी? वॉश बेसिन की पूछते हैं। वॉश बेसिन, आप वॉश बेसिन भी सेल करते हो, वेरी गुड। उसमें बताते हैं कि ये एसिड प्रूफ है। हाँ, ओके आप मतलब इस पे हार्पिक या नमक का तेजाब किसी से भी वॉश कर लीजिए। ओके, इन फ्यूचर कभी ऐसा आपको ठीक लगता है, है ठीक है, गंदा हो गया, ठीक है। लेकिन हथौड़ा प्रूफ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ओके, विजय देव जी, आप तो बिल्डिंग्स का इलेक्ट्रिफिकेशन, अर्थिंग करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है आफ्टर सेल सर्विस? सबसे ज्यादा सर, और उसमें हम 25 साल का वारंटी देते हैं। क्या बात है, एक बार ताली बजा दो। 25 साल की वो अर्थिंग जो आपने की, दैट विल बी देयर फॉर 25 इयर्स It is on-site warranty of 25 years. ऑन साइट। Yeah. वाह, And एक बार it is दोबारा से तालियां बजा दो। ओके, तो ट्रस्टवर्दी होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यार। इकोनॉमिकल हाँ, इकोनॉमिकल अच्छा, Yes. रेफरेबल के लिए इकोनॉमिकल होना जरूरी नहीं है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। टाटा की एक कार आई थी, कौन सी? नैनो इकोनॉमिकल थी, डर्ट चीप। कहते यार, और पता है जिसके पास वो वाली कार है, दूसरा कहता है ये तो गरीब आदमी है। उसको लेना ही छोड़ दिया लोगों ने, जस्ट फॉर दिस रीजन कि ये इकोनॉमिकल है। ये गरीब लोगों की कार है, लेना ही बंद कर दिया। तो थ्री व्हीलर चलाने वालों की कार है, वो नहीं लेनी भाई, वो फेल हो गई। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जबकि कार में कोई कमी नहीं थी, इट वाज एक्सीलेंट, बट जस्ट इसलिए कि वो इकोनॉमिकल है, लोगों ने कहा नहीं तो इकोनॉमिकल के साथ कुछ और जोड़ना पड़ेगा। रॉन्ग ब्रांडिंग थी, तो इकोनॉमिकल नहीं बोल रहा है। वैल्यू फॉर मनी इज द राइट वर्ड। ब्रांडिंग वैल्यू फॉर मनी इज द राइट वर्ड, बट नॉट इकोनॉमिकल। वी आर नॉट इकोनॉमिकल, वी आर वैल्यू फॉर मनी। हमारे जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, उससे हम जो वैल्यू ले रहे हैं उससे ज्यादा उसकी वैल्यू ले रहे हैं। हाँ जी, टाइमली डिलीवरीज एंड ओके, वो ट्रस्टवर्दी में आ गया, टाइमली डिलीवरी है ना। अब ट्रस्टवर्दी होने के लिए टाइमली सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहती किसी भी सर्विस को लेने के लिए किसी को भी बिजनेस देने के लिए एक्टिव होना बहुत जरूरी है। एक्टिव से मतलब क्या है? हमारे यहाँ तो बड़े सारे रिएक्टिव मेंबर भी हैं। नहीं, एक्टिव से मतलब क्या? मान लो किसी ने कॉल की हमें कि भाई हमारा ये काम करना है, इतना ही है, तो हम ऐसा नहीं कि भाई मैं बिजी थी, मैं कर नहीं पाई, ये है वो है, हमें तुरंत उसका रिप्लाई देना क्या है, बात है, तुरंत उसका ताली बजा दो, ताली बजा दो। आगे पास ऑन करो, एक गिफ्ट फॉर यू। हाँ, ये बहुत बड़ी कमी है। मैंने ऐसे मेंबर्स देखे हैं जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं, वो करते हैं, लेकिन कई बार अपनी डेडलाइंस को मीट नहीं करते। एक्टिव अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करके लगातार नहीं रखते कि अगर लेट भी हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। कई बार देयर आर सो मेनी सर्कमस्टांसेस जिस कारण हमारे प्रोडक्ट या सर्विस लेट हो सकती है, और आप क्या इन्फॉर्म्ड रख रहे हैं? इन्फॉर्म रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू जी, विजिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी हेमंत जी, सर कमिटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कमिटमेंट? सर फॉर एग्जांपल अपने केस में जैसे कई बार मुझे पेशेंट को जाना होता है, तो बहुत बार पीछे सर बहुत ज्यादा बारिश थी, तो इनफैक्ट पेशेंट को नहीं लग रहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन सर ये है कि अपने केस में अगर हमने पेशेंट को बोल दिया कि हम आएंगे, तो एट एनी कॉस्ट वी विल। ओके सर, रेफरेबल होने के लिए कमिटमेंट स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है, डिस्पाइट एवरीथिंग, वेदर यू आर एबल टू डू दैट और नॉट। जितेंद्र जी शाखा जाते हैं आरएसएस में, तो वहां बोलते हैं वहां डिसिप्लिन की बड़ी कीमत होती है। तो वहां कहा जाता है अगर हमारे परम पूजनीय सर संचालक जी यानी जो आरएसएस चलाते हैं, उनके मुंह से गलती से ये भी निकल जाए कि बकरी की 3 टांगे होती हैं, तो अगले दिन जब सब लोग उठेंगे ना, तो बकरी की 3 ही टांगे दिखेंगी, चौथी होगी। Are you committed? Are you disciplined to that level? That is the kind of discipline and commitment which is required. अगले दिन 3 ही टांगे दिखेंगी, होंगी नहीं, जिसको चौथी टांग दिखेगी नहीं उसकी। So that is, you can take it another way, but discipline and commitment का this is one example. कि उस लेवल पे हमें जाकर के प्रूव करना है अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कि यस, इसका कोई सानी नहीं है। ओके, नॉलेज का ओनरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसको जिंदा करना पड़ेगा। अगर किसी का एक राजेश जी को बुलाओ। ओके, ओनरशिप का मतलब ये, अगर हमने किसी का ऑर्डर दिया, चाहे वो सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो,
ओनरशिप, टेकिंग ओनरशिप। ये नहीं है कि वो विजयदेव जी कौन सी कंपनी के वायर्स आप वो अर्थिंग वाले सॉल्यूशन के लिए आपके पास बड़ी वाली डिस्ट्रीब्यूटरशिप है? मार्कोराइट, हाँ जी, मार्कोराइट, मर्कोराइट, मार्कोराइट, मार्कोराइट। इंडियन है बाहर की? बाहर की, इंग्लैंड की। तो एक बार बेच दो तो आपका ठेका खत्म ना? हाँ, लेकिन इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि उसको पूरा ही नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप उसकी ओनरशिप लेते हो या बोलते हो कि नहीं वो कंपनी का सेल्समैन आएगा जी वही करेगा? ओनरशिप इज माइन। यस, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। Yeah. आप में से बहुत से लोग दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट पब्लिक सर्विसेज को बेचते हैं, प्रमोट करते हैं। क्या आप उसकी वो करते हैं, उसकी ओनरशिप लेते हैं? तुषार, कौन सी हॉलमार्क चाहिए? तो बस आपका पिंड खत्म, पीछा छूट गया। बिल्कुल नहीं। हाँ, बेसिकली अगर हम किसी ज्वेलरी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा कोड हमारे इनिशियल्स के साथ जाएगा। Okay. 25 साल बाद भी अगर कोई हमें ज्वेलरी वापस करने आता है तो हमारे पास एक प्रूफ होगा कि ये ज्वेलरी हमारी मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप से बन के गई है, तो इसका राइट हमें पता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, हमें सब उसके बारे में नॉलेज होगी। वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। युधिंदर जी कौन कौन से दो ब्रांड्स का सामान बेचते हो भाई? एक तो अभी बहुत बड़ा है जो पूरी बिल्डिंग पे आपने लगा रखा है, क्या नाम है? एम्बेलिश, एम्बेलिश। यार ये बड़े नाम आजकल ऐसे एम्बेलिश। दिस इज इंडियन, भारतीय? हाँ, मेड इन इंडिया। अच्छा, सो इनको इन्हें बोल यार आसान नाम रखें, है ना? और दूसरा ये बताओ कि उन्होंने इसके साथ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना 54 वैनिटी हैं, अच्छा, उनके जो नाम रखे उनका मतलब ही एम्बेलिश है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वर्ड की। अच्छा, आज इसका मतलब क्या होता है एम्बेलिश का, बाय द वे? कोई मतलब होता है? हाँ जी, हाँ जी, सजाना। अच्छा, ऑलराइट। तो अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया, आप साथ के साथ ना ये बता दिया करो। ओके, एम्बेलिश के प्रोडक्ट्स अगेन आप सेल करते हो, दीज आर वैनिटी, बाथरूम वैनिटीज और एलईडी मिरर्स। और एलईडी मिरर्स है। ओके, सो गारंटी वारंटी वो कंपनी की हो गई तो आप पिन छुड़ा लेते हो कि वो? नहीं, हम पिन नहीं छुड़ा। 1800 ये टोल फ्री नंबर पे आप फोन करो, वो आएंगे देखेंगे। आज के बाद मेरी शॉप पे विजिट मत करना, कोई प्रोडक्ट में खराबी हो जाए, ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते। हम नहीं बोलते। तो ये कहते हैं कि अगर आपका कारपेंटर या प्लम्बर नहीं लगा पाएगा तो बताना, हम फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात है, बता दिया। ओके, दिस इज वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल। अगर आपका प्लम्बर या कारपेंटर नहीं लगा पा रहा है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यहाँ लगवा दूंगा। और 2 साल की उसके हिंजेस की वारंटी होती है। ओके, आपके तो 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं आदर्श जी, आप कितनी गारंटी वारंटी लेते हो? तो थक जाते हो यार। सर हम लोग इसी चीज को मेंटेन करते हैं एंड मैंने एक लड़का अलग से हायर कर रखा है। अच्छा। वो सबके घर जा जाके बाईपैप और कंसंट्रेटर्स इंस्टॉल करके आता है, पेशेंट मॉनिटर्स वगैरह। ओके, एंड कोई भी आफ्टर सेल सर्विसेज होती है तो मेरा लड़का फ्री ऑफ कॉस्ट उनके यहाँ जाएगा एंड वहाँ से लेकर आएगा एंड फिर उसको रिपेयर करके या रिप्लेस करके उसको प्रोडक्ट डिलीवर। क्या बात है, वंडरफुल। ताली बजा दो, मजा आ रहा है। चलो, हमें पता चल रहा है कमिटमेंट लेवल हाई कैसे हो रहा है। अरविंद जी, एक बार इंश्योरेंस कर दी तो आपका तो काम खत्म, उसके बाद क्लेम, कोई मर गया तो क्लेम आपकी जिम्मेवारी थोड़ी ना, एलआईसी देगी। नहीं सर, मेरा तो यूएसपी है जो वादे से लेके दावे तक, अच्छा, हर पल आपके साथ। वेरी गुड। और कितना परसेंट एलआईसी का ये क्लेम? मेरा तो सर 100% है। क्या बात है, एक बार ताली बजा दो। मतलब भगवान ना करे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाए, कोई चला जाए, तो 100% केसेस में वो क्लेम अप्रूव करा देते हैं। हाँ, आपने पहले कहीं बगैर मेडिकल चेक कराया या कुछ कराया ले लिया, कोई बात नहीं, एक बार इंश्योरेंस हो गई। नहीं, मैं तो परफेक्ट काम करता हूँ सर, क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं ना, 35 क्लॉज उसी में छुपे होते हैं। ओके, ठीक है, वो मैं परफेक्ट काम पहले करके देता हूँ, जो आज तक मेरे क्लेम को रुकते नहीं। क्या बात है, एक बार ताली बजा दो। पहले ही ठोक लगा के पता कर लिया, जिससे बाद में कभी दिक्कत नहीं है जी। ओनरशिप में बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी चेन्नई में एक नेम सोप, सिंगल सोप किसी XYZ कस्टमर ने मंगाया था। उनके पास वो सोप, नया कस्टमर है, मुझे नहीं पता कहाँ से कांटेक्ट मिला। उनके पास सोप की जगह कोई क्लॉथ पहुंच गया है जो बेबीज के नीचे बिछाते हैं, और लेबल वही लगा हुआ है जो मैंने अपने बॉक्स पे लगाया था। तो अब डेफिनेटली वो ओनरशिप मेरी है। मैं आज ही मुझे अब बना के दोबारा से अपने कॉस्ट पे आई एम सेंडिंग इट टुमारो अगेन। बट मुझे नहीं पता, कोरियर कंपनी का ग्रुप पे वो मैं बैकएंड पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, कंप्लेंट डाल दी है, बट आई विल मेक श्योर ही गेट्स इट। वंडरफुल, लेट्स क्लैप फॉर। डू यू डू दिस या ब्लेम कर देते हो कुरियर कंपनी पे, एक्स पे, वाई पे, बीच में थर्ड पार्टी? और सही में मतलब अगर ऐसा हुआ भी हो, थिंक अबाउट इट। क्या आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की इतनी गारंटी वारंटी लेते हो कि खत्म भी हो गया हो तो भी, या किसी और की गलती से भी खराब हो गया हो, कोर्ट किसी और की गलती से भी हार गए हो, किसी ने गलत गवाही दे दी हो, लेकिन आई एम देयर टू प्रोटेक्ट। ओके, हाँ जी, लास्ट वन।
Just an example from my company. Please Like basically we are the partner of Oracle NetSuite. तो ऐसा नहीं होता है कि once we sell them the software, तो अगर implementation के duration में या after sales अगर उन्हें कोई problem आ रही है तो वैसे तो Oracle gives them like 25 years warranty about की training वगैरह. But we are always in the middle. कि हम अपनी तरफ से अपना हमारे clients को देते हैं कि let's suppose कि अगर आपको Oracle 5 trainings दे रहे हैं, but you need training for more employees या आपको 24/7 कोई भी problem आ रही है in your software, so our team is always available in every city. Wonderful. एक बार जोरदार तालियां स्वीटी के लिए thank you. And we visit their premises and help them out. It's just not the phone call. Our team visit them and help them out. Wonderful. Thank you very much. So, who can read this out for me? Who can read this out? बाद में continue करेंगे. बहुत सारे points मुझे करने हैं. हाँ जी, please. बैठे कर दो. Reference aren't given easily. If you don't take the time to establish credibility, you are not going to get the reference. People have to get to know you. They have to feel comfortable with who you are and what you do. मैंने जो येलो किए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी फॉर गेटिंग रेफरेंसेस. ये मेंबर्स आपको रेफरेंसेस देना तब शुरू करेंगे जब आप नंबर 1 अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करेंगे. नंबर 2, गेट टू नो यू. आप सीधा जाकर के बोलो जी मुझे रेफरेंस दिला दो तो नहीं होने वाला है. पहले आपको आप कौन हो तो जाने पहचाने. एंड थर्ड, फील कंफर्टेबल. मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके साथ क्या होने कंफर्टेबल फील होता है बातचीत करने में, या लगता है यार लिमिटेड बात की जाए, पता नहीं कौन सी बात का क्या मतलब बन जाए और क्या हो जाए. सो these 3 are important points. This is an important definition for all of you. Number 1, can you read this for me? Number 1, establish credibility. Number 2, Get to know you. and number 3, Feel comfortable. will you do this in your life? You will be getting more references. Let's go further. Okay, कुछ प्रगति परिवार के मेंबर्स की मैंने फोटोग्राफ लगाई है. दोनों विंग्स के हैं. कमांडर विजय दीप वर्मा जी इधर हैं. और कौन है? मितेश है, डॉक्टर रजत, राजू. हाँ, ये 2-3 साल पुरानी फोटोग्राफ है कुछ मेंबर्स की. What is similar in them? ये कंसिस्टेंट है Members for so अपनी many years. विजिबिलिटी में. हाँ? अपनी विजिबिलिटी में कंसिस्टेंट है. अपनी विजिबिलिटी में कंसिस्टेंट है. तभी रास ही नहीं है. Sorry, Ras. No, Okay. I know. I am not present from last 4 months. कोई बात नहीं. What is similar in them? Smiling. Okay, they all are smiling. Yes, okay. Yes. So They are सबसे ज़्यादा country members. simple. That is fine. वो तो मैंने शुरू में ही बता दिया. Yes, एक बार तुषार के लिए तालियां. Are you presentable? आप क्या वैसी ड्रेस पहन के आ रहे हैं जैसी आप बिजनेस करते हैं? आप बिजनेस कोच डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव हैं तो लग रहे हैं. आप जो काम करते हैं उस रिलेटेड ड्रेस है या कुछ भी पहन के आ रहे हैं? मैंडी, हाँ, सबको मैं बोलता हूँ क्या आप अपनी ट्रेड की यहाँ पे देखो ना, डॉक्टर रजत माथुर है, ऑलवेज वेयरिंग दिस काइंड ऑफ ड्रेस. और यहाँ भी आएंगे तो वो आपको दिखेंगे कि ही इज अ डॉक्टर. ये अलग से नजर आ रहे हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अलग से नजर आ रहे हैं. नीतीश खतान चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. कमांडर विजय दीप वर्मा हैं. एसएफसी कंसल्टेंट, ये शेयर्स का और म्यूचुअल फंड्स का है. सदा आपको ऐसे ड्रेस नजर आएंगे. इनफैक्ट वो यही शर्ट पहन करके पिछले 7 साल हो गए उन्हें मेंबर बने. 7 साल से आप देखोगे हर मीटिंग में यही शर्ट, मतलब उनके पास 5-6 शर्ट्स हैं तो करके वो यही शर्ट पहन के आ रहे हैं. और नहीं बनवा लेते हैं. बड़ी अच्छी कंपनी से उन्होंने टाई अप किया हुआ है. इनफैक्ट पूरी लाइफ का टाई अप कर लिया कि मैं ये आपसे खरीदता रहूंगा, मेरा साइज प्लस माइनस होता रहेगा. उस कंपनी ने बोला मैं आपके साइज के हिसाब से बनाते रहेंगे. और बहुत अच्छी शर्ट बनवाई हुई है. सुमित यादव बीजेपी के हैं, वो हर समय अपना यहाँ ये वाला ये नजर आएगा आपको सदा, राइट. फोटोग्राफर राजू हर समय वो कैमरे के साथ नजर आएगा. क्या आप ऐसे नजर आते हैं? सोचिएगा. Not only in Pragati platform, but wherever you are, आप जहां भी जा रहे हैं, क्या आप प्रेजेंटेबल हैं? आप बिजनेस तो करना चाह रहे हैं 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का, क्लाइंट्स तो ढूंढ रहे हैं उस लेवल का. आपकी ड्रेसिंग सेंस उस लेवल की है क्या? जी, थिंक ओवर इट, है ना. और आप में से बहुत सारे लोगों को इस पे काम करना चाहिए. आप इसे बहुत लोगों को करना चाहिए. यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल. ये 5 स्टार होटल में आए हैं, हम यहाँ पे सूट पहन के आ रहे हैं. एक अच्छा मेन एंड विमेन दोनों के केस में, या एक अच्छी ड्रेस पहन के आ रहे हैं जो प्रेजेंटेबल है, जिस लायक हम लगते हैं कि हम उस लेवल का बिजनेस कर रहे हैं. थिंक ओवर. ओके, नंबर 1 इज यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल.
Okay, next one. Are you passionate and can members see your passion? हाँ, आपके इंट्रोवर्शन में पैशन नजर आता है? मैं लोगों के भविष्य के निर्माण करने में सहायता करती हूँ। मेरा नाम नीतू शर्मा है। क्या आप ऐसे, मैं लोगों की जिंदगियों में जब दवाई की जरूरत पड़े तो सबसे पहले खड़ा नजर आता हूँ। मेरा नाम आदर्श गर्ग है। मैं एडवोकेट हूं जो आपके चेक बाउंसेस के केसेस को 1 सेकंड में सुलझाता हूं, और जब तक उसका मीडिएशन या उसका सेटलमेंट ना हो जाए मैं उसमें जुड़ा रहता हूं। ये बात में क्या है, मैं पैशन लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने पैशन को आपके पैशन में बता रहा हूं। मैं एक प्रिंटर हूं जो रंगों की जादूगर हूं, और आपके जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ब्रोशर्स को सजाने का काम करती हूं। मेरा नाम पिपलानी है। क्या पैसा, मैं डॉक्टर हेमंत गौर हूं। मैं लोगों के XYZ के दर्दों को दूर करने का काम करता हूं। स्पोर्ट्स इंजरीज में मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैं वेबसाइट्स क्रिएट करता हूं, और आपकी अगर क्या नहीं है आजकल सब लोगों को क्या चाहिए, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, तो मैं वो क्रिएट करने का काम करता हूं। सोना पहनो, मैं तुषार हूं, और मैं आपको सोना दिखाने का काम करता हूं, क्योंकि सोना पहनो और सोने लगो। आपके जोश है, आपके इंट्रोवर्शन में उमंग है, सामने वाला वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खींच रहा है, ना कि आपके व्यक्ति आप क्या बोल रहे हो उसको खींच रहा है। अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी फेंक दी, भेज दी, तो वो कुछ भी बेचोगे वो खरीद लेगा। पैशन है क्या आपकी बात में, या आग जलती हुई इसलिए दिखाई है? बर्निंग डिजायर बोलते हैं, बर्निंग है। वो लग रहा है कि आप उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए इतने ज्यादा आप वो हो गया, आप उसके लिए सब कुछ है। वो कहेगा हाँ यार ये मतलब इतना डेडिकेटेड है टुवर्ड्स हिज लोन प्रोडक्ट्स और एनीथिंग, है ना? तो फोन बंद कर दे 2-4 मिनट के लिए, अगर बुरा ना माने तो। ओके, थैंक यू वेरी मच। इतने क्लाइंट्स भी नहीं होने चाहिए यार। ओके, नेक्स्ट वन। आर यू एक्सपर्ट इन व्हाट यू डू? अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो किसी से भी काम करा लेना चाहेगा? सब लोग किससे काम कराना चाहते हैं? एक्सपर्ट से, जो एक्सपर्ट से, अपने एरिया के मास्टर से। कोई भी हल्के वकील के पास नहीं आना चाहता, कोई भी हल्के डॉक्टर के पास दांत निकलवाने नहीं जाना चाहता, कोई भी हल्के कंपनी सेक्रेटरी के पास जाकर के अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराना चाहता, एडवोकेट, HR कंसल्टेंट वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी नंबर 2 में जाना ही नहीं चाहता। अब ऐसे कोई जाना चाहता, कोई नहीं जाना चाहता। पर आप ऐसे नजर आते हो क्या लोगों को? एक्सपर्ट की तरह बातें करते हो कि यू आर एक्सपर्ट। अगर आपने रोहन सानी को वास्तु कंसल्टेंसी के लिए बुला लिया तो और किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको भाई साहब। अगर आपने डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव से बिजनेस की ट्रेनिंग ले ली तो उसके बाद आपको विवेक बिंद्रा या X या Y Z वो सब धूल मिट्टी में चाटते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव के बिजनेस को नेक्स्ट पे ले जाएंगे। शिखा गोयल से अगर पेंटिंग बनवा ली तो आप मतलब 5 स्टार होटल की पेंटिंग्स भी बढ़िया से बढ़िया महंगी से महंगी भूल जाओगे। ऐसे एक्सपर्ट नजर आते हो क्या आप लोग? आपने AC कमल गुलाटी से अगर सर्विस करा लिया तो भाई साहब फिर उसके बाद पूछो, कमल गुलाटी बहुत इंश्योर करता है। इसके जो आदमी भी आते हैं पूरे यूनिफॉर्म में आते हैं, पूरे एक्सपर्ट, इनको ट्रेनिंग देता है। डू यू स्पेंड मनी ऑन ट्रेनिंग योर एम्प्लॉइज? जिससे वो, क्योंकि वो आपका चेहरा है, वो जहां जा रहे हैं वो आपको कर रहे हैं, तो आप क्या अपने एम्प्लॉइज को अपने लेवल का दिखा रहे हो, या वो वहां जाकर के बोल रहे पता नहीं मालिक तो हमें पैसे भी नहीं देता, किस तरह 12-14 घंटे काम कराता है और मतलब हम तो बस जाते हैं और आ जाते हैं। दिल से नहीं है। आप अपनी ट्रेनिंग पे पैसा खर्चो, अपने एम्प्लॉइज को, चाहे वो छोटे लेवल के हो चाहे बड़े लेवल के हो, सब प्रेजेंटेबल होने चाहिए, सब एक्सपर्ट होने चाहिए। उसको अगर काम दे दिया AC रिपेयर का, कमल आपके सारे ऐसे एम्प्लॉइज, एक बार कमल के लिए तालियां। हाँ, वेरी गुड। पूरे टी-शर्ट्स इनकी कंपनी की जो भी है, क्या नाम है, किकली ड्रेस पहन के आएंगे, टी-शर्ट्स पहन के आएंगे, इंग्लिश हिंदी फ्लुएंसी में बात करेंगे, जी करके बात करेंगे, आप करके बात करेंगे, हल्की बात कभी करेंगे ही नहीं। आपको मजा आएगा ऐसे एम्प्लॉइज से बात करने के लिए। एक्सपर्ट है, उन्हें पता है कि यहाँ सामने नाला है तो उसके कारण एयर कंडीशनिंग निकल जाती है, तो वो 2-4 सजेशन भी जाते जाते दे जाएंगे कि सर इसकी ना रैपिंग करवा लेना, वो हमारी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, लेकिन उस कारण आपकी 1 साल हवा नहीं निकलेगी, जैसे ही सीजन ऑफ होगा रैपिंग कर देंगे। कमल करते हो आप? कितने घरों में पिछली बार आपने की रैपिंग? सर पिछली बार 1200 के अराउंड होगी। माय गॉड, एक बार जोरदार तालियां। फ्री ऑफ कॉस्ट 1200 घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट रैपिंग करा दिया है। इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग बट इट कॉस्ट सो मच, क्योंकि उसके बाद वो कंटिन्यूअस बिजनेस आ रहा है 1200 लोगों का। माय गॉडनेस, डू यू डू दिस काइंड ऑफ सर उसी की वजह से 500 टाइम्स कन्वर्ट हुआ। आई डू डू ये छोटे-छोटे स्टेप्स ले रहे हो क्या? आप एक्सपर्ट नजर आ रहे हो क्या? सबसे इंपॉर्टेंट इन योर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन योर प्रोडक्ट्स, इन फोटोग्राफी, एवरीवेयर। ओके,
सो आज के बाद एक्सपर्ट बनना है और दिखाना है कि यस यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया, ओके, एंड हैव अ हिस्ट्री ऑफ डूइंग गुड वर्क। हाँ, ये भी जरूरी है। आपने पहले भी कुछ लोगों को सक्सेसफुल बनाया है, उनके यहाँ भी काम किया, ये भी बताना जरूरी है। जब आप किसी से आर्ग्यू करने जाओ, जब आप बिजनेस मीटिंग करने जाओ, किसी से भी उसको अपनी हिस्ट्री बताओ, लोगों को स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है। अच्छा आपने वास्तु कंसल्टेंसी की थी, अच्छा आपने लोगों को ये क्रीम दी थी जिससे उनके पिंपल्स एक्ने सब निकल गए थे, अगर आपने ये किया वो किया, सबको पता है क्या? आपसे अगर उन्होंने अपनी न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर, एक्सरसाइज जो भी तो करा लिया, उसके बाद उनकी जिंदगी में कैसा परिवर्तन आया, 2-4 सक्सेस स्टोरी। अच्छा, कई कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होते हैं तो आप नाम मत बताओ, लेकिन उसको साफ बता के चलो, देखो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं अपने कस्टमर का, वकीलों के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सभी के साथ होता है, लेकिन ऐसा केस मैंने सक्सेसफुल किया, हिस्ट्री भी बताना जरूरी है। ओके, कितने पॉइंट्स बता दिए? नंबर 1 रेफरेबल होने के लिए बी प्रेजेंटेबल। आज के बाद हर जगह प्रेजेंटेबल नजर आने चाहिए, प्रगति की मीटिंग्स में भी और बाहर भी। नंबर 2 पैशन नजर आना चाहिए, आग लगी होनी चाहिए, वो बंदा कहे अरे यार इसमें अपने काम के प्रति इतनी आग है, ओ माय गॉडनेस। थर्ड वन एक्सपर्ट इन योर एरिया, आपका कोई सानी ना हो। ठीक है सुरेश, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक है। ओके, नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ गुड वर्क, हिस्ट्री ऑफ डूइंग गुड वर्क। ओके, नेक्स्ट वन। हाँ, अच्छा मैं नहीं कहता हूँ, ये मेरे टेस्टिमोनियल्स हैं। प्रगति परिवार जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन्होंने बताया भाई, फिजियोथेरेपी डॉक्टर है, आई वांट टू गिव वन टेस्टिमोनियल फॉर प्रगति क्लब, नॉट ओनली प्रोवाइड्स विद योर कांटेक्ट, कनेक्ट विद पीपल, बट आल्सो गिव्स दिस। ये एक और ने दिया हुआ है। अच्छा यही नहीं है, टीएफए ने भी दिया हुआ है, यही नहीं, चौको वोट मेघना जैन ने दिया हुआ है। हाँ, तो क्या है, सामने वाला कहेगा अरे वाह मजा आ रहा है। मैं जिन लोगों के साथ बैठता हूँ, हमारे मेंबर्स के साथ, उन्हें बताता हूँ, पहले ना अभी मार्केट में एक स्टेशनरी शॉप में ट्रांसपेरेंट फाइल मिलती है, देखा आपने? है ना, एलआईसी वाले भी देते हैं, सर कुछ गिफ्ट दे देना लोगों से, जिसमें पॉलिसी संभाल के रखते हैं, पॉलिसी आपसे करा लेंगे और ट्रांसपेरेंट फाइल फ्री में दे देना, दोगे क्या? जी नहीं, हम लोग देते हैं सर, पूरा से फाइल वेरी गुड। तो उसमें वो पॉलिसी और बाकी चीजें तो लगाओ, लेकिन उसके अलावा अपने कस्टमर के कुछ टेस्टिमोनियल्स भी लगा के ले जाओ। अभी भी हार्ड कॉपी चलती है, और कस्टमर को जब आप दिखाओगे, यू नो, आई रिसीव दिस टेस्टिमोनियल फ्रॉम माय मेंबर, आई रिसीव दिस टेस्टिमोनियल फ्रॉम माय मेंबर, जिसका मैंने केस लड़ा, जिसके मैंने प्रोडक्ट दिए, जिसको मैंने सर्विस की, एसी की, वो कहेगा ओ माय गुडनेस सर आप मत बताओ, ज्वाइन कर रहे हैं। टेस्टिमोनियल लेटर्स हैं क्या आपके पास अपने क्लाइंट्स के? नहीं है तो लें, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं वीडियो, अगर आप उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे दृष्टि के फादर दिखाते हैं, वो वीडियो में दिखाते हैं, फिर आप फोन खोल लेते हैं और उसके अंदर देखो मेरे कस्टमर का मैंने ये काम किया, ये टेस्टिमोनियल वीडियो, दैट इज आल्सो फाइन विद अस। ओके, बट हार्ड कॉपी भी चलती है। ओके, ये एक और है, बहुत लंबा चौड़ा तो मैं छोड़ देता हूँ, ये टेस्टिमोनियल्स, जस्ट वन एग्जांपल। ओके, ये वही हो गया, डू यू शेयर योर सक्सेस स्टोरीज? स्टोरीज सेल, फैक्ट्स टेल, फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। मेरे यहाँ से राज गुप्ता, इसने लहंगा खरीदा था और उसके बाद उसकी शादी की फोटोज बार बार वो देखते हैं, क्योंकि वो लहंगा जो है वो रतिराम राव विनोद की दुकान से आया था, जस्ट क्योंकि वो लहंगा ही। और अभी स्विट्जरलैंड में मेरे मामा जी की बेटे की शादी थी, उन्होंने राज गुप्ता को कनेक्ट किया कि वो जो लहंगा हमने आलिया भट्ट को, आलिया भट्टी का एग्जाम्पल दे रही थी, वो उसने जो पहना ना, मैं वैसा ही वाला लहंगा लेना है, राइट? इसकी भी बड़ी वैल्यू है, इसको भी लोग सजा के रखे, और ये शादी वाले वस्त्र तो सभी लेडी संभाल के रखती है, पता नहीं एंड तक वो साथ ही जाते हैं, आगे अपनी बहुओं को देते हैं, क्या करते हैं उनके ऊपर है। बट व्हाट आई मीन टू से, उसकी इतनी वैल्यू है, तो ऐसी कोई स्टोरी सुना सकते हो क्या? ऐसी कोई स्टोरी, सुरेश को बुला रहे हैं, ऐसी कोई स्टोरी सुना सकते हो क्या? ओके, सो स्टोरी सुनाना बहुत जरूरी है अपने सभी क्लाइंट्स की, टू योर वुड बी कस्टमर्स, टू योर वुड बी कस्टमर्स। आपका ये करने के बाद, आपकी इस सक्सेस अपने कस्टमर को दिलाने के बाद ये हुआ। ओके, नेक्स्ट वन। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर यू इंटरेस्टेड रादर देन बीइंग इंटरेस्टिंग? मेरे को लैंड अवार्ड मिला है, अमेरिका गया था, वॉशिंगटन डीसी में मिला था, मैं मोदी जी की टीम का हिस्सा था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पिछले 12 साल से पढ़ाता हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट में बेस्ट फैकल्टी का अवार्ड पिछले 8 साल से जीत रहा हूँ। ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये सब बेकार है। मैं आप में कितना इंटरेस्ट रखता हूँ,
ये बड़ा जरूरी है। मैं नहीं चलेगा। अगर आप अपने कस्टमर के बारे में इंटरेस्टेड होगे, उसकी स्टोरी सुनोगे और फिर सॉल्यूशन दोगे, तो वो इंटरेस्टेड होगा आपसे बिजनेस करने में, कनेक्ट होने में। सो बी इंटरेस्टेड रादर देन। मैं ये सोनी के चेयरमैन आकियो मोरिता का एग्जांपल हर बार देता हूँ। आकियो मोरिता से पूछा गया है ना, सोनी के प्रोडक्ट्स बाकियों से 2.5 गुना ज्यादा महंगे होते हैं, फिर भी लोग खरीदते हैं। बाकी सैमसंग, एलजी, वर्लपूल, हायर नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। ऐसा क्यों? कहता मुझे ज्यादा नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मैं लोगों के बारे में इंटरेस्टेड बहुत हूं और मैं क्वेश्चंस बहुत पूछता हूं। यू नो, क्वेश्चंस आर द बेस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस अपना ही प्रोडक्ट बेचना है, उसी की तारीफ तो नहीं चलेगा। उसके बारे में पूछो, वो क्या करता है, वो कैसे करता है, और फिर सॉल्यूशंस दोगे तो शायद ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड रादर देन बीइंग इंटरेस्टेड। ओके, नेक्स्ट वन, डिसिप्लिन एंड रेगुलर। इसकी बात बीच में आ गई थी। आप प्रगति मीटिंग्स में रेगुलर हैं, डिसिप्लिन हैं, आप टाइम से पहले आ रहे हैं, लेट तो नहीं आ रहे, आप टाइम खत्म होने के बाद थोड़ी देर नेटवर्किंग करके जा रहे हैं, तुरंत अपना बैग उठाया और चले गए। हम 2 महीने में एक बार मिलते हैं, उसमें भी टाइम लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो इन पीपल, क्योंकि इनसे तो रेफरेंस मिलने। और अगर आप इन्हीं के साथ नेटवर्किंग नहीं कर रहे, इधर उधर टाइम वेस्ट करके और वहां खाना खा करके, अच्छा खाना अच्छा है, लेकिन आप आई थिंक इसलिए नहीं आए हो यहाँ पे। आप किस लिए आए हो? बिजनेस के लिए, नेटवर्किंग के लिए। यहाँ 8:29 पे हम बैठ रहे हैं, 8:29 से पहले जरा भी टाइम मिल रहा है तो आप लोगों से कनेक्शन बनाने में टाइम लगा रहे हो या कहीं इधर उधर खड़े होके जा रहे हो? एक्सट्रोवर्ट होना बहुत जरूरी है। इंट्रोवर्ट होने से काम नहीं बनेगा। यू नो, दूसरों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दूसरे करते हैं कैसे, क्या करते हैं, तभी तो रेफरेंस लाएंगे। यहाँ कितने लोग बैठे हैं? हेलो, कितने लोग बैठे हैं? 30। आपने बड़ी गलत फहमी। 1 लाख। अरुण जी ने ठीक बताया। हम लोग, हर व्यक्ति कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? जितने आपके मोबाइल में नंबर है, क्योंकि आप सब उन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द मोमेंट आपने उस मेंबर का ट्रस्ट जीत लिया, वो सारे आपको नेक्स्ट का रास्ता खोल देगा। वो गेट कीपर है। मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग्स में बताता हूँ, यू ऑल आर गेट कीपर्स ऑफ द कनेक्शंस दैट यू हैव। द मोमेंट यू विन अ ट्रस्ट ऑफ अ पर्सन, वो कहता है ये 500 लोग, 1000 लोग आपके लिए सर, आप बताओ किससे मैं मिलवाऊं। ट्रस्ट जीत लिया तो सब ओपन। लेकिन ट्रस्ट जितना टेक्स टाइम, इट टेक्स एनर्जी, इट नीड्स टू, you need to build relationship and you need to be disciplined and regular for what you do. Do you bring all these kind of things that we get? है ना? कितने लोगों ने अपने आई कार्ड्स मिलने के बाद पहने हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ी में भूल आए हैं, घर पे भूल आए हैं, हर बार बोल देते मेरा दूसरा बनवा दो, तीसरा बनवा दो, चौथा बनवा दो, बनवाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पता चलता है आपको ये बैच कभी ना कभी मिला है, आप ये पहन रहे हैं, ब्रोच पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, आप ये हमारा जो आपको मिलता है ज्वाइन करने पे, क्या आप ये कैरी कर रहे हैं या किसी काम का नहीं, घर पे छोड़ के आ रहे हैं? I leave it to you to decide. Okay, so ये सब चीजें जरूरी है। कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। Okay, so be disciplined and regular. The next one, अच्छा ये सिर्फ प्रगति की मीटिंग्स के लिए नहीं है, this applies to all your business circle. जो मेरी ट्रेनिंग है वो सभी के लिए है, बिजनेस सर्कल के लिए, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है। Okay, बड़ा इंपॉर्टेंट है। Do you give before asking? बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे पहले मिल जाए। मैं उनको बोलता हूँ प्रगति प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। द मोमेंट मुझे लगता है कोई विजिटर आता है और बोलता है पहले मुझे बिजनेस दिला दो सर, फिर मैं मेंबरशिप ले लूंगा, मैं कहता हूँ सॉरी ये तुम्हारे है ही नहीं। पहले हमें देना आना चाहिए लेने से पहले। प्रकृति का यही नियम है, पहले बीज लगाना पड़ता है, उसके बाद जाकर के फल फ्रूट और सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन आप पहले बोलो मैं वो फ्रूट पहले तोड़ दूं तो नहीं होता है। पहले आपको बीज लगाना है, इन्वेस्ट करना है। इन व्हाट? इन रिलेशनशिप। इन्वेस्ट किस में करना है? रिलेशनशिप। हाँ, रिलेशनशिप पे। नीतू जी उनको उल्टा कर दो, है ना? मैं 1500 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग देता हूँ टालकोरा स्टेडियम में, इसलिए मुझे पता है आप लोगों को ध्यान इधर उधर जा रहा है तो पता चल जाता है। सो प्लीज इधर ही रहिए थोड़ी देर। अगर ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो मुझे बता दीजिए, मैं बंद कर देता हूँ। बंद कर दूं क्या? अच्छा, मतलब जोर से झेल रहा है, नो इशू, बोल दो पक्का। ताली बजा के बता। So do you give before asking? Very important for all of us. अच्छा, देना क्या है? पैसे, है ना? इन्वेस्ट करना है, उसके प्रोडक्ट सर्विस खरीदना है। रेफरेंसेस नहीं, यहाँ जितने मेंबर्स बैठे हैं कोई भी आपको डायरेक्ट आपको अपना क्लाइंट्स नहीं बनाना चाह रहा। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्योंकि अगर आप इन लोगों को अपना क्लाइंट बनाना चाह रहे हो तो आपकी बड़ी छोटी सोच है। आपने तो इनके कनेक्शंस तक पहुंचना है, इनके नेटवर्क तक पहुंचना है। वो HNI कस्टमर्स कहाँ हैं जिनको आप सबको पहुंचना है?
वो इन सभी के लिंक में हैं, लेकिन ये गेट कीपर्स हैं, ये ताला ये दरवाजा तब खोलेंगे जब आप इनका ट्रस्ट जीत लोगे। तो उसके लिए पहले देने आना चाहिए। अब देना क्या है, दूसरे की जरूरतों को। आज 3 डॉक्टर्स गिव के अंदर आए, देखें किसी ने नोट किए? 2 डॉक्टर्स तो मुझे याद है, कौन कौन है? एक डॉक्टर बताओ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट कौन से थे? अरविंद जी ने दिया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट किसने दिया? अरविंद जी ने। डॉक्टर संदीप अरोड़ा किसने दिया? कमल जी का है? कमल दिया तुमने कोई डॉक्टर? हाँ संदीप अरोड़ा। संदीप अरोड़ा जी के लिए तालियां बजा लो, नोट किया, वेरी गुड। और देखिए इनके बिजनेस से रिलेटेड है इसलिए इन्होंने नोट किया ना, दूसरों ने भी नोट किया, आपने भी नोट किया। हाँ वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट। हाँ वही आशुतोष वही है, आशुतोष वही है, आशुतोष की मेंबरशिप है यार, अरविंद जी ने वो कर रहे हैं रिप्रेजेंट। और एक गायनेकोलॉजिस्ट ने दिया, गायनेकोलॉजिस्ट देखिए वो भी मैंने आदर्श ने आदर्श ने दिया, अर्चना जैन के लिए दिया है, नीरो जैन। वो आस्क है नहीं, एक दिया भी था, एक आस्क भी था उनका। इन्होंने आज ये बोला भी, मैं 4 बार जब से मेंबरशिप लिए तब से एक आस्क रिपीट कर रहा हूँ हर बार, वो पूरी नहीं हो रही है। और हर बार किसी ने नोट किया है सर? हाँ, लेकिन मेरे को लास्ट टाइम इनको किसी ने बोला था कि मैं कनेक्ट कराऊंगा, और नहीं किया तो आप कर दो। ये 2 बार ही बोलने, मेरी नहीं कनेक्ट हो, लेकिन नोट करा मैंने। अगर किसी ने बोला कि मैं कनेक्ट कराऊंगा तो ठीक है। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि प्रगति से 4 बार आस्क मारने के बाद और बोलने के बाद कनेक्ट होगी, तब हुई क्यों नहीं, ये क्वेश्चन था। अच्छा, मतलब ये रिसर्च करोगे आप? मैं तो कोशिश कर सकती हूँ, डॉक्टर से नहीं है, लेकिन जो चीज है कम से कम कुछ तो हेल्प कर सकते हो। जैन हॉस्पिटल डॉक्टर अर्चना मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ 3 तरह के गिवर बैठे हैं, 3 तरह के गिवर। नंबर 1 गिवर जिसने यहाँ मीटिंग में सुना, और अच्छा चलो मैं दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो हमारे मेंबर है बंगाली स्वीट्स, है ना? कौन है उनका नाम? जगदीश अग्रवाल जी। उन्होंने उनका स्वीट्स का बिजनेस है और कोई शादी का मौका आ रहा है, मान लो अरुण जी की बिटिया की शादी है, और अरुण जी ने डिस्कस किया कि भाई मेरी बिटिया की ना शादी है, तो कोई अच्छा ऐसा मिल सकता है, किसी को जानते हो जो स्वीट शॉप चलाता, तो आप किसका रेफरेंस दोगे? अग्रवाल जगदीश जी का। अभी इस वीक में नहीं है, दूसरे वीक में जगदीश अग्रवाल जी बंगाली स्वीट्स। एक तरह ये गिवर हो गए, मतलब आपने इनकी डिमांड को, इनकी आस को सुना, आपने कनेक्ट कर दिया। दूसरे लेवल के गिवर कौन होते हैं? इन्होंने बोला मेरी बिटिया की शादी है, या आपको कहीं से पता चला इनकी बिटिया की शादी है, और आपने तुरंत अरुण जी को बोला, अरे अरुण जी अगर आपने अभी तक स्वीट्स कहीं से पक्की नहीं की है ना, तो हमारी जान पहचान में बंगाली स्वीट्स के ओनर है, वो प्रगति परिवार के मेंबर हैं, और वो पूरा कर देंगे, और 20% डिस्काउंट तो मेरे कहने से ही कर देंगे, आप कहीं और स्वीट्स बुक मत करना। ये दूसरे लेवल के गिवर हुए, यानी बगैर पूछे, अरुण जी के बगैर पूछे ही आपने कनेक्ट कर दिया। और तीसरे लेवल के गिवर वो होते हैं नीतू जी, जो मान लो आज जगदीश जी ने इस प्रकार से बोला था, या आज आदर्श ने बोला, इनको कौन चाहिए? डॉक्टर अर्चना। आप जानते नहीं हो उन्हें, आपके कनेक्शन में नहीं है। आप घर गए, आपने अपना लैपटॉप खोला, क्योंकि गूगल की दुनिया आजकल इतनी अच्छी हो गई है, वहां पे आपने लिखा डॉक्टर अर्चना जैन, और हॉस्पिटल का नाम जैन न्यूरो। रुक जा यार, रुक जा, जैन न्यूरो। अच्छा, परचेज मैनेजर वो गूगल वो भी बता देगा ना, फिर ठीक है, ओके। सो जैन न्यूरो सेंटर, और वहां पे 3-4 नाम आ गए, आपने वहां से निकाला और उस हॉस्पिटल को फोन लगाया, यू नो आई वुड लाइक टू स्पीक टू डॉक्टर अर्चना जैन। तो पहले तो रिसेप्शन बोलेगी किस लिए, तो ये एक पर्सनल काम है जिसके लिए मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, एक हमारे बहुत अच्छे मेंबर हैं जिनको मैंने कनेक्ट करना है, तो वो कनेक्ट कर देगी, कोई मना नहीं करेगा। और आप डॉक्टर अर्चना जैन को बोलोगे ना, हमारे एक मेंबर है आदर्श गर्ग, मुझे आपको उनसे मिलवाने के लिए लाना है, कल मुझे 11 बजे की अपॉइंटमेंट दे दीजिए, या 3 बजे, मैं पेटीएम से पैसे ट्रांसफर कर चुका हूँ, आपकी जो कंसल्टेंसी की फीस है 1100-2100 मैंने कर दी है, आप ट्रांसफर कर दीजिए। आदर्श जी को बोलिए मैंने कल तुम्हारी डॉक्टर अर्चना जैन से, जो परचेज मैनेजर है, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है, मैं साथ लेके चलूंगा, आप तैयार रहिएगा। आपने आदर्श को घर से लिया और आप वहां गए और मिलवाया, पहले तो वो इनसे बात करेगी, लेकिन उससे पहले बोलेगी अरे भाई आपने इन्हें कनेक्ट किया, मुझे समझ में नहीं आया, रिलेशन है आपके? नहीं, रिलेशन नहीं है, हम तो प्रगति के मेंबर्स हैं, हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ये हमारा काम है। तो कहेगी मैं आदर्श से तो बिजनेस बाद में करूंगी, यू नो आई वुड लाइक टू डू बिजनेस विद यू, आप जो वेबसाइट बनाते हो, आप जो जेम्स का काम करते हो, वो पहले आपसे बिजनेस कर लेंगे, क्योंकि आपने ट्रस्टवर्दीनेस पहले शो करती, वो बाद में आएगा। पर आप में से कितने लोग इतना एफर्ट करते हैं, सोचिएगा। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, डू यू गिव बिफोर आस्किंग?
आप में से कितने लोग दूसरों के गिव को या दूसरों की आस को पूरा करने में लगते हैं? उनके गिव को तो नोट करते हो, उनकी आस को भी नोट किया है, उनको कौन चाहिए उसको पूरा करने की कोशिश करो, तब आप रेफरेबल बनोगे। ओके, नेक्स्ट वन, ये हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपने उल्लेख किया था, डू यू फॉलो अप ऑन रेफरेंस क्विकली एंड गिव फीडबैक? हम फॉलो अप नहीं करते, हमें यार रेफरेंसेस कितनी बार मिलते हैं, हम कई बार छोटा क्लाइंट समझ करके, या कई बार एक बार उसने फोन नहीं उठाया तो हम दोबारा ट्राई नहीं करते हैं, या हम उसको वापस बताते हैं जिसने मैंने रेफरेंस दिया था, ये भी कंप्लीट नहीं होता कई बार। क्यों विजय दीप जी, ऐसा होता ना कई बार हम ये भी कंप्लीट नहीं करते कि भाई उसने रेफरेंस दिया, यहाँ बहुत सारे मेंबर्स ऐसा कर लेते हैं, विजय दीप जी मुझसे शेयर करते हैं, वो कंप्लीट होना चाहिए साइकिल, कि उसने हाँ किया ना किया, पैसे की डील हुई नहीं हुई, ये तुरंत हमें जिसने हमें रेफरेंस दिया उसे बताना चाहिए। बहुत सारे विजिटर्स आप लोग हमें बताते हो, और मैं हिमांशी या रेशु को बताता हूँ कि उन्हें फीडबैक दो, उनके विजिटर ने क्या बताया, वो क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रहा, सो दैट ही और शी नोज, है ना। ऐसे ही आप भी अपने कस्टमर्स के साथ करते हो क्या? डू यू फॉलो अप ऑन रेफरेंस क्विकली? 24 आवर्स में फोन चले जाना चाहिए अगर आपको कोई रेफरेंस मिला है, एंड गिव फीडबैक। ओके, नेक्स्ट वन, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मैं हर बार रिपीट करता हूँ, ISO 9000 क्वालिटी का है पैरामीटर, डू यू say what you do and say what you do। अगर आप ये करते हो तो आप 100% क्वालिटी अप्रूव्ड हो, ISO 9000 ओके है, आपका सर्टिफिकेट कहीं से भी ले लेना, लेकिन ये करना जरूरी है, डू व्हाट यू से एंड Say what you do. रिपीट करते हैं, Do what you say and say what you do. एक बार दोबारा से, Do what you say and say what you do. आज की ट्रेनिंग से कुछ लेके ना जाओ या जाओ, ये जरूर ले, डू व्हाट यू से एंड से व्हाट यू डू, इसमें आधा % भी लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, ये 100% क्वालिटी पैरामीटर, ये करते हो तो अपने आप रेफरेंसेस आएंगे। डू व्हाट यू से एंड से व्हाट यू डू, एक्सैजरेट करके नहीं बोलना मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, और बाद में जब कस्टमर मिलता है तो नहीं नहीं सॉरी वो तो मैंने बता दिया था, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कराता हूँ, ऐसा नहीं होएगा। जो अगर थर्ड पार्टी के थ्रू कराते हो तो वो बताना जरूरी है कि ये वाला काम मैं खुद करता हूँ, ये वाला काम मैं किसी और से कराता हूँ, पैकिंग एंड डिलीवरी वो अमेज़न या कोई और करता है, और मैं जो है ये सोप्स बनाती हूँ पर मैं आपको रिप्लेस करके दे रही हूँ क्योंकि आपको कुछ और मिल गया, बट माय बिजनेस लाइन इज दिस। ओके, नेक्स्ट वन, प्री रिटर्न कॉल्स, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, सबकी इंपॉर्टेंस है, टेक्स्ट मैसेजेस की भी इंपॉर्टेंस है। कितने लोगों को प्रवीण नारायण से टेक्स्ट मैसेजेस SMS मिलते हैं? अच्छा, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। मैं डेली बेसिस मेरे को 100 देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं भेजता हूँ, आप भेजते हो क्या? अपने कस्टमर्स को विजिबिलिटी बना के रखते हो क्या? क्या आपने ग्रुप बनाया मेरी तरह अपने फोन में? सस्ता फोन चला रहे हो, महंगा फोन ले लो भाई, वो ग्रुप बना सको जिसमें कराओ ना अपनी विजिबिलिटी, उनको नॉकिंग करते रहो, ठक 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 ठक, कभी ना कभी तो वो आपके पास आएगा ही आएगा, वो आपको याद रखेगा, रेफरेंस दिलाएगा। सो डू यू रिटर्न कॉल्स, ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस? ओके, हाँ बड़ा जरूरी है। डू यू वर्क एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स कंसल्टेंट एंड नॉट एज अ सेल्स पर्सन? पॉइंट मैंने कवर कर लिया। वैल्यूएबल रिसोर्स, आप लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकते हो। कितने लोग अपने आप को नेटवर्कर मानते हैं? यहाँ पे नेटवर्कर है कोई? है, वी आर फ्यू। अ गुड नेटवर्कर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि लोग उसे रिसोर्स पर्सन की तरह, हाँ मेरे को पता नहीं कौन कौन फोन करता है, प्रगति मेंबर है या नहीं है सर, ये और पता नहीं दुनिया भर की कैसी कैसी जरूरतें मैं पूरी करता हूँ, और नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी पूरी करता हूँ। कई बार कर पाता हूँ, कई बार नहीं कर पाता हूँ, बट आई डू माई एफर्ट। मैं अपना 100% देता हूँ किसी को वो पूरा करने में, किसी हॉस्पिटल में कहीं पे किसी को कनेक्शन चाहिए तो करता हूँ। क्या आप ऐसा करते हो? जिस दिन आप ऐसे बन जाओगे ना, आपके बिजनेस के नंबर ऑफ रेफरेंसेस भी बढ़ जाएंगे। आप रिसोर्स पर्सन की तरह नजर आने चाहिए दुनिया को। अगर आप नेटवर्कर अच्छा बनना चाहते हो, रिसोर्स पर्सन ओनली कंसल्टेंट है, वो अपनी जिंदगी की, हाँ पता नहीं मैं तो कैसे किसी दिखते भी सॉल्व करता हूँ कभी मानी आप लोगों से कभी शेयर करूंगा, पता नहीं किसी के घर में कोई दिक्कत है, वैसे वो हमारी कंसल्टेंट वहां बैठी है नीतीश जी, बच्चों को कैसे वो करना चाहिए, लेकिन मेरे पास ऐसी भी हर प्रकार की क्वेरीज आती है, हर प्रकार की वो आती है। क्यों? क्योंकि लोग मेरे को इस तरीके से देखने लगे हैं। क्या आपको देखते हैं? जिस दिन देखने लग जाए उस दिन थिंग्स विल इंप्रूव। ओके, नेक्स्ट वन, हाँ बड़ा जरूरी है, क्या आप वही डॉक्टर की प्रैक्टिस, सीए की प्रैक्टिस, सीएस की प्रैक्टिस करते आ रहे हो जो आज से 20 साल पहले आप करते थे? यहाँ अपग्रेड किया है आपने टैली और बीजी के बाद अब ओरेकल का सॉफ्टवेयर लगाया, या अभी भी वही टैली का वर्जन पुराना वाला जो पायरेटेड है और अभी भी उस पर अकाउंटिंग कर रहे हो? या आपके प्रोडक्ट्स में आप कुछ नए नए सोप्स ला रहे हो? आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने
लेंस, अपने एपर्चर्स और वो सब चेंज कर रहे हो, आप मशीन्स नए लगा रहे हो, आप नई मशीन्स लगा रहे हो, आप नया कुछ ला रहे हो, हर कस्टमर को नया कुछ चाहिए, वैल्यू एडिशन चाहिए, सेल्स तब इंक्रीज होगी। अगर आप वही पीटा हुआ प्रोडक्ट जो 10-15 साल पहले दे रहे हो वही दे रहे हो, क्या आप जन्मपत्री लोगों की लैपटॉप खोल करके उसके अंदर नक्षत्र निकाल करके मैच करके दे रहे हो? क्या आप मैजिक सॉफ्टवेयर अरविंद जी यूज कर रहे हो? LIC ने मैजिक का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जिसमें पूरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकल आती है। आप सबके लिए टेक्नोलॉजी के साथ आप चल रहे हो या वही सब कुछ है? वेबसाइट्स क्रिएट किया आपने या अभी भी आप बोल रहे हो नहीं? मोबाइल एप्स आपने क्रिएट किया, आप सबको मोबाइल ऐप चाहिए, सबको। बजाज बहुत अच्छी मोबाइल ऐप ने बनाई है अरुण जी ने, है ना? आपने अपने जितने भी अपने क्लाइंट्स हैं उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऐप दी हुई है, मुझे दी हुई है इन्होंने, और मैं हर समय 24 घंटे अपने शेयर्स, अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है वो देख सकता हूँ। बड़ा मेरे हाथ में दुनिया मुट्ठी में। हाँ, वो कौन सी कंपनी बोलती है? रिलायंस बोलती है, दुनिया मुट्ठी में। आपके फोन में वो सारी चीजें आ रही जो आपके कस्टमर को चाहिए। उसने कुर्तीज के अलग अलग कलेक्शन देखने, कलर देखने। आज डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव वहां आपसे पूछ रहे थे, मैं यहाँ बैठकर ओवर हियर कर रहा था, मैं नाश्ता भी कर रहा था, ओवर हियर। डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बोला, आपने बोला ये वाले कलर्स है, और डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बोला नहीं मुझे तो ब्लैक। हाँ सर ठीक है, हार्ट में ब्लैक नहीं होना चाहिए लेकिन कलर्स में जिस चीज जिस ओकेजन के लिए जहां जो देना इनको ब्लैक कलर चाहिए था। आपने क्या बोला? सर आप ये मंगवा दूंगी। लेकिन अगर आपके फोन में वो होता, आप दिखाया वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन हम सब ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं मैं ये करवा दूंगा, लेकिन अगर फोन में, मैं कल एक इंटीरियर डिजाइनर, कुछ मुझे फर्नीचर लेना था, उसने मुझे फोन में सब दिखा दिया और इसके अलावा फील भी करा दिया, क्लोथ कौन सा लगने वाला, बड़ा अच्छा लगा। या कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं करा दूंगा, ये करा दूंगी। आपके पास उसको प्रूव करने के लिए चीजें हैं? क्या आप न्यू वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए? देन यू आर राइट फ्लेवर। मैंडी फोन को उल्टा कर दे, मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, मत कर यार, मैं खुद आ जाऊंगा जहां तू बुलाएगा। ओके, why and when a reference happens, now we will fall into this। ये रेफरेंस बनता कब है? वो मैजिक मोमेंट कब आता है? जब सामने वाला कहता है हाँ मुझे इसको आगे रेफरेंस दिलाना चाहिए। वो मैजिक मोमेंट कब आता है? जानना चाहिए या अगली मीटिंग में जाने? अभी पक्का? ताली बजा के बताओ। आपकी तालियां मेरा रेगुलेटर है, आप जितनी तालियां बजाओगे मैं उतनी तेजी से घूमूंगा। मेरे दिमाग में उतने ज्यादा पॉइंट्स आएंगे। ओके, नाउ इमेजिन, हाँ आप कौन से कनॉट प्लेस में खड़े हो और कनॉट प्लेस में एक आपका पुराना कोई दोस्त 12 साल पहले मिला था, वो मिलता है और वो कहता है यार आजकल बहुत स्ट्रेस है लाइफ में। क्यों स्ट्रेस है? बिजनेस ऐसा चल रहा है और बहुत ज्यादा डिमांड्स हैं और सप्लाई जा नहीं रही या आ रही है, दूसरों पे डिपेंडेंट हो, थक गया बहुत ज्यादा, तो कोई सॉल्यूशन बताया। तो आप कौन हो? आपको प्रगति परिवार के कंसल्टेंट और नेटवर्कर हो। आपको तो हर चीज का सॉल्यूशन आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप एडवोकेट हो तो सिर्फ एडवोकेट का ही आना चाहिए, आपको तो सारी चीजों का पता होना चाहिए क्योंकि आप नेटवर्कर हो। तो आप क्या बोलोगे? वो पास में ना एक स्पा है, जो छोड़ तेरे को पैरों में दर्द हो गया, पूरा कनॉटस है, तो वहां जा, वो मेरी जान पहचान वाले का स्पा है और उसमें जाकर के 1 घंटा रिलैक्स करके आ, और मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से मिलेगा। तो आप पहुंच गए, है ना? राइट, हाँ बहुत अच्छा। 1 घंटे बाद जैसे प्रवीण सर ने अभी कंधे, राइट, देन ही कम्स बैक, उसको पहले स्ट्रेस ऐसा था, मसाज थेरेपी कराई और अब उसके मुंह पे स्माइल आ गया। 1 घंटे बाद आप वहीं टी कॉफी ले रहे थे, मद्रास कॉफी हाउस में, और वो वापस आया और आपने उससे बोला यार एक्सपीरियंस कैसा? उसका यार मजा आ गया, मेरा 1 घंटे में जो इतना स्ट्रेस लेके मैं चला था सब बिल्कुल खत्म हो गया, आई एम रिजुविनेटेड, मैं नए काम करने के लिए। तो आप उस स्पा वाले का और लोगों को रेफरेंस दोगे क्या? हेलो, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हैप्पी क्लाइंट है, ये और लोगों को रेफरेंस उस स्पा वाले का देगा क्या? यस, यस। दैट इज हाउ मैजिक मोमेंट हैपेंस। आपके प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करके नंबर 1 जो रेफरेंस देने वाला है उसको अच्छा लग रहा है कि मैंने इस व्यक्ति का रेफरेंस दिया, मैंने अनुज जी का रेफरेंस दिया। वो जो सरसों का तेल है वो बाहर स्टॉल लगा है, अगर वो वाला सरसों का कच्ची घानी का तेल आप यूज करोगे, कच्ची घानी का तेल भी बोलते हैं ना सर, उसे यूज करोगे तो आप सरसों का तेल बाकी सब भूल जाओगे मार्केट के। तो एक तो यहाँ के किसी मेंबर ने अगर रेफरेंस दिया वो आपको और देगा, क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड हो गया तो इसको भी और रेफरेंस देने में अच्छा लगेगा। क्या प्रगति परिवार के बाकी मेंबर्स आपको रेफरेंस देकर के अच्छा फील करते हैं
या सोचते हैं यार मजबूरी में दे रहा हूँ क्योंकि प्रगति का मेंबर है, अदरवाइज इसको देना नहीं चाहता, सोचेगा। ओके, सो फील गुड फैक्टर आना चाहिए, फील गुड फैक्टर आना चाहिए, बहुत जरूरी आपके प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करके, क्योंकि आप कौन हो, एक्सपर्ट हो अपने एरिया में, उसके लिए बनना पड़ेगा, अगर नहीं हो तो यू नो कम अप टू दैट लेवल। ओके, इसको मैं सीख दो। पीपल लाइक टू फील गुड व्हाइल पासिंग रेफरेंस, रेफरेंस देने वाले को अच्छा लगना चाहिए आपका नाम देते हुए, वो प्रगति के मेंबर हो या ना हो। कल मैंने शरद नागिया जी को फोन किया, सर किसी काम के लिए मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मैंने अमरीश शर्मा को कर दिया। अमरीश शर्मा मुझे पता था उस व्यक्ति से मुझे मिलवा सकते हैं जो मुझे चाहिए था, और मुझे बड़ा अच्छा, मुझे और कॉन्फिडेंस इतना हैवल था, उन दोनों ने जिस तरीके से उस व्यक्ति का रेफरेंस दिया, मैंने कहा मुझे इससे ही बिजनेस करना, सामान इसी से लेना। क्या आपको ऐसा एक दूसरे का रेफरेंस देते हुए अच्छा लगता है? लगना चाहिए। ओके, फील गुड आना चाहिए, और जिसको आप काम दिला रहे हो उसे भी अच्छा लगना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, KLT, ये बड़ा जरूरी है, ये इन मेंबर्स को फील कराना है, नो लाइक एंड ट्रस्ट। KLT, डू दीज मेंबर्स नो यू, डू दे लाइक यू, एंड फाइनली रास ने जो बोला था, डू दे ट्रस्ट यू। ये ट्रस्ट बाद में आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सीधा ये ट्रस्ट बन जाए, सीधा ट्रस्ट नहीं बनता है। पहला स्टेप है नो, पहचानना, सॉरी, नो, आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो, आपके कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हो, फैमिली में कौन कौन है, कौन मेंबर्स हैं। हम बोलते हैं वो R2B शीट, एक R2B शीट कितने लोगों ने बनी है, बनाई है, हाथ अच्छे से उठाओ ना, राइट। वो किस लिए बनवाई है, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है नो लाइक एंड ट्रस्ट का, लेकिन बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में इतने बिजी, उन्हें और रेफरेंस ही नहीं चाहिए, तो उन्होंने नहीं बनाई, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं बनाई। सो नो एंड देन लाइक, उसके बाद पसंद करना वो व्यक्ति शुरू करता है, और थर्ड स्टेज पे ट्रस्ट। हम प्रगति पर बोलते हैं कि अगर आप प्रगति पर ज्वाइन कर रहे हो, बोल रहे हो कि ज्वाइन करते ही मुझे रेफरेंसेस मिल जाए, तो आई एम सॉरी, ये जगह वो नहीं मिलने वाले, उसके लिए टाइम लगता है, ट्रस्ट बनने में 1 से 1.5 साल लगता है, लेकिन जब ट्रस्ट बन जाता है तो टियर 13 के, टियर 16 के रेफरेंसेस आते हैं, जैसे रोहन के पास आ। ओके, नेक्स्ट, what can I say, do and give to my client that best represents myself as a person in the business process? So you know, okay, so आपके जो ऑलरेडी प्रेजेंट कस्टमर्स हैं, नंबर 1 चेक कीजिएगा आज घर जाकर के, क्या KLT है, यानी डू दे नो यू, डू दे लाइक यू, एंड डू दे ट्रस्ट यू। और ऐसी कौन सी चीजें जो उनको नहीं पता, तो वो रीइंफोर्स कीजिए। मान लो आपकी कोई एक क्वालिटी है, आपके सैंपल्स में, आपके प्रोडक्ट्स में, आपके सर्विसेज में कोई एक चीज है जो उनको नहीं पता है, तो एजुकेट करो उन्हें, यार ये वाले कस्टमर को ना ये वाली चीज नहीं पता कि मैं माइक्रोवेव भी सर्विस करता हूँ, अभी ऑफ सीजन आने वाला है, एयर कंडीशन पैक होने वाले हैं, तो और मेरे जो 12 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैं सर्विसिंग करता हूँ, अब वो एजुकेशन करने का काम शुरू करता हूँ, मैं उनको SMS भेजता हूँ, उसके पोस्टर्स बनाता हूँ, अपने ऑफिस के स्टाफ को, टेलीकॉलर को बताता हूँ ये वाले प्रोडक्ट के बारे में, सर आपको पता है हम AC के अलावा ये भी ठीक करते हैं, आई जस्ट वांटेड यू कि आप ये जाने। और उसका एक डेमो का सेशन रखा है, आने वाले संडे को हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट आने वाले हैं LG से, इससे उससे उनका एक डेमो का सेशन रखवा ले कमल, है ना, कंपनी के लोगों को बुला करके डेमो सेशन, सो दैट वो ट्रस्ट करना चालू करें। ओके ओके, सो अपने कुछ आइडियाज लिखिएगा, भी टाइम कम है, अदरवाइज ये मैं वर्कशॉप में साथ साथ करवाता हूँ। अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ आइडियाज लिखिए, घर जाके लिखिए, कोई बात नहीं, राइट सम आइडियाज जो आपके कस्टमर्स को नहीं पता है, वो आप उन्हें कैसे करोगे। ओके, नेक्स्ट वन, पीपल लाइक टू फील स्मार्ट, है ना। ये लड़की को कितना अच्छा लग रहा है, क्लास के अंदर इसने हाथ उठाया और टीचर उससे जब सवाल पूछ लेती है ना, ओ माय गुडनेस, वो 15 दिन तक वो भूलती नहीं है। मैडम ने मेरे से पूछा था, मैंने बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। ये फीलिंग हम सब में है, तो आप अपने कस्टमर को क्या ऐसा फील करवा सकते हैं, कैसे फील करा सकते हैं? पहले तो लिसन टू देम, पहले आपकी जो प्रोडक्ट नॉलेज है ना अपनी वाली, वो अपनी थोड़ी कस्टमर को पास ऑन कर दो। आपके सूप इतने अच्छे कैसे बनते हैं, उसमें रोज का ये ब्लेंड कैसे आता है, और फिर अब वो जब जिस किटी पार्टी में जाएगी या जिस मीटिंग में जाएगी और वहां पे जाके जब बताएगी ना, यो उसको स्मार्ट फील कराओ, उसको बेचने दो आपका प्रोडक्ट, उसको बोलने दो मेरे में ये वाली स्मेल आ रही है ना अच्छी वाली, इसका रीजन ये है और इसके अंदर ये 2-3 चीजों को मिक्स करके ये बनाया गया, ऐसे करके। और ज्यादा जानना हो तो
आप हिमानी से कांटेक्ट करो, तो कितना अच्छा लगेगा। अपने कस्टमर को शो स्मार्ट, उसको स्मार्ट बनने दो, उसको आधी नॉलेज पास ऑन, थोड़ी बहुत नॉलेज, हाँ अपने बिजनेस सीक्रेट अपने पास रखो, लेकिन अपने प्रोडक्ट और सर्विस के अच्छे यूएसपीज उसको पास ऑन करो, एजुकेट करो। आप लोन्स कैसे 45 बैंकों से करा देते हो, वो वाले लोन्स जो दूसरे करने से मना कर देते हैं, ऐसे ही है ना। तो ऐसी कौन सी चीजें आप कर लेते हो, उन बैंक्स को कैसे आप खुश रखते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। आप दांत तोड़े बगैर कैसे ठीक कर देते हो, वह आई मीन तो से वो उसको थोड़ी पास करो। आप लाफिंग गैस कैसे यूज करते हो, ये कैसे करते हो। आप टाइल्स के वो खुरदरी टाइल्स को क्या बोलते हैं, कौन सी होती है, नॉन स्लिपरी, नॉन स्लिपरी, एंटी या मोजाइक अच्छा एंटीस्किड, वो टाइल्स कहाँ यूज होती हैं, वो बाथरूम में यूज होती है, ड्राइंग रूम में भी यूज हो सकती हैं। हाँ तो ये बताना जरूरी है। बहुत सारे कस्टमर इनके वहां आकर के वो टाइल्स बोलते हैं ड्राइंग रूम में भी लगा दो, तो आप एजुकेट करो उन्हें कि ये वाली टाइल्स बाथरूम में क्यों यूज होती है, कैसे होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रास रुक जा, लास्ट 3 स्लाइड्स क्या करूं, मेरी आदत है, मेरी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक ठाक है। रेफरेंस विकी क्वेश्चंस, when can I tell my clients about my business that will help them look smart to those they are, okay, think over it। so इसमें भी मैं एक्टिविटी कराता हूं, तो ये जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, अपने कस्टमर को हीरो या हेल्पर या प्रॉब्लम सॉल्वर बना दीजिएगा। अब जैसे कोई शेयर्स का बिजनेस करता है और आपका मतलब कोई क्लाइंट है जो आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है, और आपने उसको बता दिया कि रैनबैक्सी के शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या उसकी बैलेंस शीट में चीजें देखनी चाहिए, उसका रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है और फिनिश्ड गुड्स कहां जा रहे हैं, जब हम ये देख लेंगे तो हमें पता चलता है। ऐसे 4 कंपनीज का उसे एजुकेट कर दो। 5वीं का वो फिर अगली किसी किटी में जाएगा ना, आउटसाइड प्रगति कहीं जाके बात करेगा, उसको बड़ा अच्छा यार 25 लोग हैं, इनको मैं एजुकेट करता हूँ कि बैलेंस शीट को स्टडी कैसे किया जाता है। वो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, और वो लोग जब उससे पूछेंगे अच्छा तुमने सीखा कहाँ से, भाई मुझे तो तुषार ने सिखाया, तुषार हमारे यहाँ शेयर्स का कैटेगरी करता है। सो उसको ना, उसको चैंपियन बना दो, अपने